इस वीडियो में गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके पास तक बुद्ध की प्रेरणादायक जो भी कहानी है वह सभी कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी संयम की ताकत, राजकुमार और बुद्ध का मार्गदर्शन। एक समय की बात है, एक युवा राजकुमार था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना और ऐश्वर्य, परंतु वह अपने जीवन में अत्यधिक भोग और इच्छाओं में उलझा हुआ था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। एक दिन वह राजकुमार बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, राजकुमार, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन की शांति नहीं है। मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। बताइए, मुझे सच्चा सुख कैसे मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्ध, राजकुमार, इच्छाएं समुद्र की लहरों जैसी हैं। एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए संयम आवश्यक है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। बुद्ध, कल्पना करो, एक घोड़ा बिना लगाम के दौड़ रहा हो। वह सवार को भी गिरा देगा और खुद भी भटक जाएगा। उसी तरह मन भी अगर संयम में न हो तो मनुष्य को दुख और विनाश की ओर ले जाता है। राजकुमार गहराई से सुनता रहा। बुद्ध आगे बोले, संयम का अर्थ इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें दिशा देना है। जैसे नदी जब तटबंधों के बीच बहती है तो खेतों को सिंचित करती है, परंतु जब बाढ़ बन जाती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। राजकुमार को बात समझ में आ गई। उसने प्रण लिया, राजकुमार, भगवान, अब मैं संयम का मार्ग अपनाऊंगा। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर ही मैं सच्चे सुख की खोज करूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, जो संयम सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता है। सच्चा सुख और शांति इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि संयम और आत्मनियंत्रण से प्राप्त होती है। राजकुमार बुद्ध की बातें सुनकर प्रभावित तो हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ शंकाएं थीं। उसने पूछा, राजकुमार, भगवान, अगर मैं संयम का मार्ग अपनाऊं तो क्या मुझे सुखों से दूर रहना होगा? क्या मुझे महल और राजसी जीवन छोड़ना पड़ेगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, संयम का अर्थ त्याग नहीं, संतुलन है। राजकुमार, जीवन में सुखों का होना बुरा नहीं है, परंतु यदि मन उन पर निर्भर हो जाए तो दुख निश्चित है। संयमी वही है जो सुख मिलने पर अहंकारी न बने और सुख न मिलने पर दुखी न हो। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बुद्ध, एक बार एक संगीतकार अपने शिष्य को वीणा सिखा रहा था। शिष्य ने तार ढीले रखे तो स्वर नहीं निकला, तार अधिक कस दिए तो तार टूट गए। गुरु ने समझाया, संगीत वही पैदा होता है जब तार न अधिक ढीले हों न अधिक कसे। जीवन भी ऐसा ही है, न तो अत्यधिक भोग और न ही कठोर तप ही मार्ग है। सही मार्ग है मध्य मार्ग, संयम और संतुलन का। राजकुमार को यह उदाहरण गहराई से समझ में आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमार, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि सुख का रहस्य त्याग में नहीं, संयम और मध्य मार्ग में है। मैं आज से अपने जीवन में संतुलन और आत्मनियंत्रण का पालन करूंगा। बुद्ध ने कहा, राजकुमार, याद रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंयमित मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका संयमित मन। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। इस प्रकार राजकुमार ने संयम और मध्य मार्ग अपनाकर जीवन को नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया। राजकुमार ने बुद्ध से मार्गदर्शन पाकर संयम और मध्य मार्ग अपनाने का निश्चय किया, लेकिन यह आसान नहीं था। जब वह महल लौटा तो वहां उसका सामना भोग विलास, नृत्य गान और राजसी ऐश्वर्य से हुआ। उसके मित्र और साथी राजकुमार हंसते हुए बोले, मित्र, तुम अचानक इतने शांत क्यों हो गए? चलो, उत्सव का आनंद लो, यही जीवन का सुख है। राजकुमार मुस्कुराया, पर भीतर से थोड़ा विचलित भी हुआ। उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था, इच्छाएं समुद्र की लहरों जैसी हैं, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। संयम ही नाव है जो मनुष्य को इस समुद्र से पार ले जाती है। राजकुमार ने अपने मित्रों से कहा, राजकुमार, सुख केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। मैं उत्सव मना सकता हूं, परंतु उसी क्षण दुखी भी हो सकता हूं। सच्चा सुख तो मन की शांति से आता है। धीरे धीरे राजकुमार ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। वह सुबह उठकर ध्यान करने लगा, भोजन में संतुलन रखने लगा, जरूरत से ज्यादा वस्त्र, आभूषण और विलासिता त्याग दी। सैनिकों और सेवकों से कठोरता की जगह करुणा से व्यवहार करने लगा। यह परिवर्तन देखकर लोगों ने आश्चर्य किया। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने उसकी निंदा की, लेकिन राजकुमार का मन अब स्थिर था। एक दिन राजकुमार फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, राजकुमार, भगवान,
अब मैंने संयम और संतुलन को जीवन में अपनाना शुरू किया है, लेकिन कभी कभी पुरानी आदतें खींच लेती हैं। क्या यह कमजोरी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं राजकुमार, यह कमजोरी नहीं, मनुष्य का स्वभाव है। आदतें समय से बदलती हैं। संयम का अर्थ है बार बार गिरने पर भी उठना। याद रखो, जो हार मान ले वही असफल है, जो बार बार उठ खड़ा हो वही सच्चा साधक है। यह सुनकर राजकुमार का मन और भी दृढ़ हो गया। अब वह समझ चुका था कि संयम एक दिन का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन भर का साधन है। राजकुमार का परिवर्तन और राज्य पर प्रभाव। समय बीतता गया। अब राजकुमार धीरे धीरे संयम, संतुलन और करुणा का अभ्यास करने लगा था। जहां पहले वह विलासिता और शक्ति का अहंकार दिखाता था, अब वही राजकुमार प्रजा से सरलता और नम्रता से मिलता। उसकी आदतें बदल चुकी थीं। भोजन सादा होता, भाषा मधुर और संयमित होती, और निर्णय न्यायपूर्ण होते। एक दिन दरबार में एक मामला आया। दो व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। एक ने कहा, व्यापारी 8, महाराज, इसने मुझे धोखा दिया है। दूसरे ने कहा, व्यापारी 2, नहीं महाराज, झूठ इसने कहा है। सभी लोग राजकुमार की ओर देखने लगे। यदि यह घटना पहले होती तो शायद वह गुस्से में तुरंत किसी को दंड दे देता, लेकिन अब वह संयमित था। राजकुमार ने दोनों की बातें शांति से सुनी। उसने बुद्ध की एक शिक्षा याद की, सत्य कभी जल्दबाजी में नहीं मिलता, बल्कि धैर्य और विवेक से उजागर होता है। उसने दोनों व्यापारियों को मौका दिया कि वे गवाह और प्रमाण लाएं। धीरे धीरे सच सामने आया और दोषी व्यापारी पकड़ा गया। दरबार में बैठे सभी लोग फुसफुसाने लगे, राजकुमार कितना बदल गया है। अब वह न्याय करता है, जल्दबाजी नहीं। सचमुच यह बुद्ध का प्रभाव है। राज्य में करुणा की बयार। अब राजकुमार ने अपने राज्य में नई व्यवस्थाएं शुरू की। सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रजा के साथ कठोरता नहीं, बल्कि सेवा भाव से पेश आएं। गरीब किसानों से कर कम कर दिया। अनाथों और विधवाओं के लिए सहायता की व्यवस्था की। महल में भव्य भोज और नृत्य गान की जगह साधना और ज्ञान की सभाएं होने लगी। धीरे धीरे पूरा राज्य बदल गया। जहां पहले लोग केवल राजसी ऐश्वर्य देखते थे, अब वे एक संयमी और करुणामय राजकुमार को देख रहे थे। राजकुमार और बुद्ध का पुनर्मिलन। एक दिन राजकुमार फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, राजकुमार, भगवान, आपने मुझे संयम और मध्य मार्ग का जो ज्ञान दिया, उसी से मैंने अपना जीवन और राज्य बदल दिया। परंतु क्या यह मार्ग मुझे पूर्ण मुक्ति तक ले जाएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजकुमार, संयम तो केवल पहला द्वार है। संयम से मन शांत होता है, शांत मन से विवेक जागता है, और विवेक से करुणा प्रकट होती है। जब मनुष्य करुणा से सबका कल्याण करने लगता है, तभी वह सच्चे अर्थों में धर्म के मार्ग पर चलता है। याद रखो, संयम तुम्हें भीतर से जीतता है और करुणा तुम्हें बाहर से विजेता बनाती है। इस शिक्षा को सुनकर राजकुमार ने प्रण लिया कि वह जीवन भर न केवल संयम रखेगा, बल्कि करुणा और सेवा का मार्ग भी अपनाएगा। आदर्श शासक की ओर राजकुमार का सफर। समय के साथ राजकुमार का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके शासन में प्रजा न केवल सुरक्षित थी, बल्कि संतुष्ट और प्रसन्न भी थी। जहां पहले लोग राजमहल को केवल विलासिता और ऐश्वर्य का प्रतीक मानते थे, अब वही महल ज्ञान, संयम और करुणा का केंद्र बन गया। दरबार में विद्वान, भिक्षु और साधक आते और राजकुमार स्वयं उनसे सीखता। वह प्रजा के बीच जाकर उनके सुख दुख में भाग लेता। प्रजा कहने लगी, हमारे राजकुमार अब केवल शासक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी हैं। परीक्षा का समय। लेकिन जीवन में परीक्षाएं तो आती ही हैं। एक दिन पड़ोसी राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। दरबारियों और सेनापतियों ने कहा, महाराज, हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए, यही विजय का मार्ग है। राजकुमार ने संयमित होकर कहा, युद्ध अंतिम उपाय है, पहले हम शांति और संवाद का मार्ग अपनाएंगे। उसने पड़ोसी राज्य के शासक को संदेश भेजा, हम दोनों की प्रजा शांति चाहती है, रक्तपात नहीं। आइए हम मिलकर विवाद सुलझाएं। शुरू में शत्रु राजा ने इसे कमजोरी समझा, पर जब उसने राजकुमार की सच्चाई और करुणा देखी तो वह स्वयं प्रभावित हुआ। युद्ध टल गया। लोग कहने लगे, सच्चा योद्धा वही है जो तलवार से नहीं, संयम और करुणा से विजय पाता है। राजकुमार और बुद्ध का अंतिम संवाद। कुछ वर्षों बाद राजकुमार एक परिपक्व और आदर्श शासक बन चुका था। वह फिर से बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। राजकुमार, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने सीखा कि संयम से मन को जीता जा सकता है और करुणा से संसार को। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
राजकुमार, तुमने वही समझा जो जीवन का सार है। याद रखो, सच्चा सम्राट वह नहीं जो लाखों राज्यों पर विजय पाए, बल्कि वह है जो अपने मन और इच्छाओं पर विजय पाले। और तुम अब उसी पथ पर चल रहे हो। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, भगवान, अब मेरा लक्ष्य केवल शासक बनना नहीं, बल्कि लोगों के लिए मार्गदर्शक बनना है। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, संयम और करुणा का दीपक लेकर चलो। यही तुम्हारा सच्चा राज्य और यही तुम्हारी सच्ची विरासत होगी। सच्ची ताकत शक्ति या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि संयम और करुणा में है। जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर विजय पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता और नेता कहलाता है। राज्य में नई परंपरा। राजकुमार ने बुद्ध के आशीर्वाद से शासन करना शुरू किया। उसने राज्य में शिक्षा और साधना पर विशेष ध्यान दिया। हर गांव में विद्यालय और ध्यान केंद्र बनाए गए, ताकि लोग केवल व्यापार और खेती ही न करें, बल्कि संयम, करुणा और सत्य का अभ्यास भी करें। अब लोग आपसी विवाद तलवार से नहीं, बल्कि संवाद से हल करने लगे। व्यापारी व्यापार में ईमानदारी अपनाने लगे। सैनिक प्रजा की रक्षा सेवा भाव से करने लगे। धीरे धीरे पूरा राज्य ज्ञान और शांति का केंद्र बन गया। राजकुमार का त्याग। कुछ वर्षों बाद राजकुमार राजा बन चुका था, परंतु उसकी दृष्टि केवल सत्ता पर नहीं थी। एक दिन उसने दरबार में कहा, राजा, पूर्व राजकुमार, मेरे प्रिय प्रजाजन, शासन का असली उद्देश्य ऐश्वर्य नहीं, बल्कि तुम्हारी सेवा है। अब मैं राज्य का कार्य अपने योग्य मंत्रियों को सौंपकर स्वयं साधना और सेवा के मार्ग पर निकलूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जो राजा इतना न्यायप्रिय और करुणामय है, वह सत्ता छोड़ रहा है। लेकिन राजा ने समझाया, सत्ता अस्थायी है, परंतु धर्म और संयम अमर हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें अपनाएं। बुद्ध से अंतिम मिलन। राजा सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्र होकर कहा, राजा, भगवान, मैंने राज्य में आपकी शिक्षाओं का पालन किया। लोग अब न्याय और करुणा से जी रहे हैं। अब मैं शांति से आपके चरणों में जीवन बिताना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजा, तुमने संसार में संयम और करुणा का दीप जलाया है। तुम्हारे कर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनेंगे। याद रखो, जिसने स्वयं को संयम से जीता और करुणा से दूसरों का जीवन बदला, उसने इस जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पा लिया। राजा ने सिर झुका दिया और आशीर्वाद लेकर साधना पथ पर चल पड़ा। परिणाम, उसके त्याग और करुणा की कहानियां पूरे देश में फैल गईं। लोग कहते, वह राजा नहीं, बल्कि संत था, जिसने दिखाया कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं, संयम और करुणा में है। संयम से मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। करुणा से प्रजा का हृदय जीतना ही सबसे बड़ा राज्य है। और त्याग से आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाना ही सबसे बड़ा वरदान है। साधु राजा की नई यात्रा। राजा ने जब सिंहासन त्यागा, तो वह अपने सेवकों, सैनिकों और वैभव के बिना साधारण वस्त्र धारण कर जंगलों और गांवों में निकल पड़ा। अब वह केवल साधु राजा कहलाता था। वह जहां जाता, लोग आश्चर्य से देखते कि यह वही राजा है जिसने कभी स्वर्ण मंडित आसन पर बैठकर शासन किया था। परंतु उसकी आंखों में अब और भी गहरी चमक थी, संयम और करुणा की रोशनी। प्रजाजन से संवाद। गांवों में लोग उसके पास आकर प्रश्न पूछते, किसान, महाराज, हमें अक्सर लालच घेर लेता है, क्या करें? साधु राजा, लालच उस आग के समान है जो कभी बुझती नहीं। संयम वह जल है जो इस आग को शांत करता है। जो संतोषी है वही सच्चा धनी है। एक युवक, महाराज, हमें गुस्सा बहुत आता है, तब संयम कैसे रखें? साधु राजा मुस्कुराते हुए, गुस्सा दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जलाता है। जब भी क्रोध आए, एक गहरी श्वास लो और याद करो, क्षणिक आवेग तुम्हारे जीवन का निर्णय न करे। लोग उसकी बातों से प्रभावित होते और उनके जीवन में परिवर्तन आने लगता। बुद्ध की दूरदृष्टि। बुद्ध को जब यह समाचार मिला कि पूर्व राजा अब साधु बनकर पूरे राज्य में धर्म और संयम का प्रचार कर रहा है, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, बुद्ध, देखो, यह वही राजकुमार है जो कभी इच्छाओं का दास था, आज वही संयम का दीपक बन गया है। यह उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी भोगी क्यों न हो, संयम और मध्य मार्ग से अपने जीवन को बदल सकता है। अंत का संदेश। साधु राजा ने जीवन के अंतिम दिनों तक संयम और करुणा का उपदेश दिया। उसकी वाणी, उसका आचरण और उसका त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बन गया। लोग कहते थे, उसने हमें सिखाया कि सच्चा राजा वह है जो स्वयं पर शासन करता है। संयम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय पाता है।
करुणा से वह समाज को बदलता है और त्याग से उसका जीवन अमर हो जाता है। सिंहासन त्यागने के बाद साधु राजा गांव-गांव घूमते हुए अंततः एक शांत वन में आकर बस गए। वहां वे नदी के किनारे ध्यान करते, साधना करते और जो भी जरूरतमंद वहां आता उसे मार्गदर्शन देते। धीरे धीरे उनके चारों ओर शिष्य और साधक एकत्रित होने लगे। लोग उन्हें संयम स्वामी कहकर पुकारने लगे। शिष्यों को उपदेश। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, शिष्य, गुरुदेव, हमने सुना है कि आपने राज सिंहासन छोड़ दिया, क्या आपको कभी उसका मोह नहीं हुआ? साधु राजा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सिंहासन सोने का था परंतु मन अस्थिर था। अब आसन साधारण है परंतु मन स्थिर है। सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की शांति से मिलता है। प्रजा के बीच परिवर्तन। राज्य के लोग अक्सर उनसे मिलने आते, किसान उनसे संतोष और परिश्रम की शिक्षा लेते, व्यापारी ईमानदारी और संयम की राह सीखते, युवा उनसे धैर्य और आत्मनियंत्रण का मार्ग समझते। धीरे धीरे पूरे राज्य में उनका प्रभाव इतना फैल गया कि लोग केवल राजा नहीं बल्कि साधु राजा के बताए हुए सिद्धांतों से जीवन जीने लगे। बुद्ध का संदेश। जब बुद्ध को यह समाचार मिला कि पूर्व राजकुमार अब हजारों लोगों को संयम और मध्य मार्ग की शिक्षा दे रहा है, तो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, बुद्ध, देखो, यही धर्म का सार है, जो पहले स्वयं सीखता है फिर उसे जगत में बांटता है। संयम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। वर्षों बीत गए। साधु राजा अब वृद्ध हो चुके थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, साधु राजा, याद रखो, जीवन क्षणभंगुर है। धन, यश और सत्ता सब नश्वर हैं, परंतु संयम, करुणा और सत्य ही अमर हैं। इनका दीपक जलाकर चलो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। इतना कहकर वे शांत ध्यान में लीन हुए और उसी ध्यान में उनकी आत्मा मुक्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी राज्य में उनकी शिक्षाएं जीवित रहीं। लोग बच्चों को कहानियां सुनाते। वह राजकुमार जिसने बुद्ध से संयम सीखा और पूरे राज्य को करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया। सच्चा विजेता वह है जो स्वयं पर शासन करता है, और वही नेता जो संयम से जिए और करुणा से दूसरों को मार्ग दिखाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहें, प्यार फैलाएं और जिंदगी के प्रवाह में बेफिक्र होकर बहते रहें। धन्यवाद।